नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं द लेटेस्ट। दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी ने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेट मी टेल यू, दिल्ली हैज़ नाउ बिकम अ गैस चैम्बर। और मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल्ली को गैस चैम्बर मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक बीजेपी लीडर है, शहजाद पूनावाला। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि दिल्ली हैज़ बिकम अ गैस चैम्बर। और कुछ हद तक उनकी बात सही भी साबित हो रही है, क्योंकि मंडे को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई है, लिटरली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है दिल्ली के लिए। करंटली दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशन में है। और ये आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देख पा रहे हैं, इसमें जब एयर सबसे वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाती है तो इसे सीवियर कंडीशन कहा जाता है। दिल्ली का अगर अपन एनुअल एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो ये लाई करता है बिटवीन 200 टू 300। और लिटरली काफी खराब सिचुएशन है दिल्ली के लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर कैटेगरी में होता है, वहाँ के लोग लॉन्ग टर्म में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और दिल्ली की सिचुएशन इससे भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि दिल्ली की जो एयर है वो सीवियर कैटेगरी में है। और दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस कंडीशन में, हेल्दी पर्सन को भी एक ब्रीथिंग इशू हो सकता है। और जो हार्ट और लंग्स के पेशेंट हैं, उनको सीरियस हेल्थ इशू फेस करने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। और इसकी हाई पॉसिबिलिटी है। और इस सीवियर कैटेगरी की एयर में ब्रीथ करने से वेरियस सीरियस डिजीजेज होती है, सच एज लंग कैंसर, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एटसेट्रा। दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज के नाम से। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी। मतलब कि इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की जो एयर है वो सबसे खराब है दुनिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिल्ली में ये पोल्यूशन जो हो रहा है इसका क्या कारण है? चलिए देखते हैं क्या रीजंस है इस पोल्यूशन के पीछे। दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, ये रीजन हरियाणा, यूपी और पंजाब से सटा हुआ है। और अक्टूबर मिड के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो धान की खेती है उसको कट किया जाता है अक्टूबर मिड के बाद। उसकी हार्वेस्टिंग होती है और धान की जो पराली बचती है उसको जलाया जाता है। और उसी के साथ हवा में स्मोक व पोल्यूटेंट्स बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं वो सदियों से पराली जलाते हुए आ रहे हैं, इसी एग्रीकल्चर मेथड को यूज कर रहे हैं। बट ये पोल्यूशन का जो कारण बना है पराली जलाना, ये लास्ट 9 से 10 सालों में ही हुआ है। इससे पहले पराली जलाने से कोई पोल्यूशन नहीं होता था। तो ऐसा क्या हुआ है लास्ट 9-10 सालों में? ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 से पहले जो धान की जो बुआई होती थी वो मई के मिड तक हो जाती थी। और सितंबर मिड तक उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती थी, उसकी कटाई हो जाती थी। फिर पराली जलाने पर जो स्मोक होता था वो हवा में जाता था। और सितंबर मिड में आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी का एक आपको बेसिक नॉलेज हो, तो सितंबर मिड में रिट्रेटिंग ऑफ मॉनसून होता है नॉर्थ इंडिया में। जो विंड्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है और काफी हैवी विंड्स होती है, काफी फास्ट विंड्स फ्लो करती है। और इसी वजह से जो स्मोक है वो विंड्स के साथ साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो जाता था। बट 2009 में पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है। उस लॉ का नाम है द पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सोइल वाटर एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मर्स हैं वो 15 जून से पहले धान की बुआई नहीं कर सकते। इस वजह से जो हार्वेस्टिंग है या जो कटाई है वो भी 1 महीना डिले हो जाती है। और पराली जो है वो अक्टूबर मिड में जलाई जाती है 2009 के बाद से। और इस टाइम जो विंड्स होती है स्टेबल होती है। इस टाइम विंड्स रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून का जो इवेंट है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और विंड्स जो है नदर्न इंडिया पर स्टेबल होती है। और इसी वजह से जो स्मोक और जो पोल्यूटेंट्स हवा में जाते हैं पराली जलाने से, वो एयर में लॉक हो जाते हैं। और यही एक कारण बनते हैं दिल्ली में पोल्यूशन का। वहीं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार व्हीकल स्मोक जो है, ये भी वन ऑफ द मेन रीजन है दिल्ली में स्मोक का। और आप सभी को पता है दिल्ली में काफी हाई पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली में देखी जाए तो अराउंड 11,000 के आसपास है पर किलोमीटर स्क्वायर पे। और नंबर ऑफ व्हीकल्स भी काफी हाई है। इसी वजह से व्हीकल स्मोक एक बड़ा रोल कंट्रीब्यूट करता है इस सीवियर कंडीशन में। और विंटर्स में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ते हैं या पोल्यूटेंट्स जो होते हैं हवा में वो भी लॉक हो जाते हैं। दिल्ली में जो मेनली पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं वो है PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही मेन कारण है वहां पे हाई पोल्यूशन के। इसके अलावा दिल्ली में जो लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शंस वर्क होते हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, कुछ माइनिंग वर्क्स हैं, कुछ डिमोलिशन वर्क्स हैं, ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन को इंक्रीज करने में। इस तरीके से दिल्ली की जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाती है डे बाय डे। रिसेंटली क्या हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं कि आप जो है इमीडिएटली इस पे एक्शन लीजिए। जो पराली जलाई जा रही है, जो स्टबल बर्न की जा रही है, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए, उस पे आप बैन लगाइए। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए? दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 13 ऑफ नवंबर के बाद ऑड इवन रूल को अप्लाई करेंगे। प्राइमरी स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है। वहीं जो 6 to 12 की क्लासेस हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाएं। जितने भी एनसीआर रीजन में नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क्स किए जा रहे हैं, उन सबको बैन कर दिया गया है। जितने भी डिमोलिशन वर्क्स हो रहे हैं, एक्सकेवेशन वर्क्स हो रहे हैं, उन सबको बैन कर दिया गया है। जो रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं, स्टोन क्रशिंग वगैरह, इन सबको भी बैन कर दिया गया है। जो बी एस थ्री पेट्रोल व्हीकल्स हैं, उनको बैन कर दिया गया है। और वहीं जो BS4 डीजल कार्स हैं, उनको भी बैन कर दिया गया है। दिल्ली में GRAP 4 इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। GRAP में बता दूं, इसको कहते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट तब किया जाता है जब दिल्ली की एयर क्वालिटी काफ़ी सीवियर हो जाती है, काफ़ी ख़राब या पुअर क्वालिटी हो जाती है। और GRAP 4 में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, जैसे मैंने आपको अर्लियर बताया। ओड इवन रूल हो गया, प्राइमरी स्कूल्स को बंद करना हो गया, ऑनलाइन क्लासेस, नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन को बैन करना, ये सारा GRAP 4 के अंदर आता है। GRAP 4 इम्प्लीमेंट किया जाता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि एक स्टेचुटरी या सांविधिक संस्थान है। इसी के साथ दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है शटल बस सर्विसेज स्टार्ट करने का, क्योंकि जब ऑड इवन रूल अप्लाई होगा, कुछ लोग अपना व्हीकल लेकर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो वो उस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इजीली एक्सेस कर सके, इसलिए शटल बस सर्विसेज स्टार्ट की जाएगी। टैंक से पानी का छिड़काव किया जाएगा और 12 घंटे वैक्यूम क्लीनर काम करेंगे दिल्ली में, ताकि वहां पे जो डस्ट है उसको हटाया जा सके। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सिचुएशन को काफी सीरियसली ले रहे हैं और इस पे जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं वो भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो सरकार ने मेजर्स लिए हैं वो सफिशिएंट है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।